किसी प्रोजेक्ट को ऐसे लॉन्च कर दिया, एक्चुअली में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है, हमने इसको बॉल को थ्रो किया है ऐसे तो वो बॉल उड़ के गया। जब बैट्समैन बॉल को मारता है क्रिकेट मैच में तो भी बॉल भी तो ऐसे ही जाता है ना। यस। और यहाँ पे जाके फील्डर ने उसको यहाँ पे पकड़ लिया, इधर जाके फील्डर ने उसको पकड़ा, मतलब बैट्समैन से लेके फील्डर तक जो जाने का टाइम है, इज इट वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना। यस यस हाँ, अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इसमें इसने क्या बताया कि सपोज आप ये एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट की जो हाइट है ना ग्राउंड से हाइट है इस पॉइंट की h1, तो ये सपोज p पॉइंट ले लेता हूँ, और चलो यहाँ पे मैं q पॉइंट ले लेता हूँ, एक q पॉइंट है, q पॉइंट कोई अलग पॉइंट है, उसका हाइट जो ग्राउंड से है वो है h2। डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। P1 P और Q जो है दो अलग अलग पॉइंट्स है। अभी O से P पहुंचने के लिए जो टाइम लगा ना, O से P पहुंचने का जो टाइम है वो है T1 सेकेंड्स, और O से P2 पहुंचने का जो टाइम लगा, O से P2 पहुंचने का वो है T2 सेकेंड्स। O से Q तक, सॉरी, O से Q का कितना टाइम है T2, O से P तक का कितना टाइम है T1। क्वेश्चन समझा और डायग्राम समझ में आ रहा है? यस यस अब खाली एक बात बता, आप सबने क्वेश्चन भी सुना, मैंने भी सुना, आपने भी, जिसने पढ़ा उसने भी Yes. सामने क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है वो पता है आपको? फाइंड क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ना। तो देखो सीधा अपने एम से शुरुआत करेंगे कि तुमको करना क्या है, उससे शुरुआत करने का। टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्चुअली में फॉर्मूला होती है 2u sin थीटा अपॉन g, मालूम होगा आपको, आई एम श्योर। यस यस सर इसमें एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में u और थीटा दोनों गिवन नहीं है, दोनों की कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, कितनी है u, Yes. कितनी थी, यस और लेकिन उसकी जगह पे ये h1 h2 और t1 t2 गिवन है। तो लॉजिक यही बनता है कि h1 और h2 ये जो दोनों है ना, इनको यूज करके मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, h1 और h2 को यूज करके मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं u और थीटा उसमें से निकाल लूंगा और फिर यहाँ पे डाल दूंगा उसको। ऐसा कर सकते हैं ना? यस यस तो देखो अभी क्या करेंगे, O से P तक का मोशन कंसिडर करते हैं। देखो कंसिडर ओनली मोशन फ्रॉम O टू P, तो आपकी नजर जो है ना O से P तक होनी चाहिए। P के आगे क्या हुआ है मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, सिर्फ O से P तक देखो। अभी आपको याद होगा हम लोग या तो हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं या तो वर्टिकल मोशन लेते हैं सेपरेटली। अब क्योंकि h1 गिवन है, h1 एक वर्टिकल डिस्टेंस है क्या O से P तक का, यस 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 तो इस h1 को यूज करने के लिए मुझे वर्टिकल मोशन लेना चाहिए ना। तो कंसीडर, यहाँ पे देखो, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P, ठीक है, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P। तो वर्टिकल मोशन के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये S डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h1 है, h1 u इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, वो याद रखो u sin थीटा होता है, याद है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, u sin थीटा होता है। यू साइन थीटा हाँ, टाइम की जगह मैं t1 डालूंगा क्योंकि O से P का जो टाइम है वो t1 है। एक्सेलरेशन माइनस में ले लो, बॉडी जब ऊपर जाती है तो g माइनस में ले जाता है, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली एक बात बताओ, मैंने अभी O से P तक का जो है मोशन वो कंसिडर किया, अब मैं अगर ये कंसिडर करूं O से Q तक का मोशन, ये देखो O टू Q, तो O से Q का मोशन के लिए भी मैं ये सेम फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन h1 की जगह उसमें क्या आएगा, फिर h2 आएगा, h2 sin थीटा एज इट इज रहेगा, T2 t1 की जगह t2 आएगा, माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट जी को हमेशा नेगेटिव में लिया करो तो भी चलेगा, क्योंकि जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, जो वेक्टर डाउनवर्ड है उसको माइनस में ले लिया, जो वेक्टर अपवर्ड है उसको प्लस में ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। देखो ये सब वेक्टर्स हैं, यस जिनको मैंने बार दिया ऊपर वो वेक्टर्स हैं, तो उनको प्लस माइनस आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, अब आप अपना एम याद करो, यार आपको ये u sin थीटा ही निकालना है ना। यस तो अभी दिखने में कैसे आ रहा है कि अगर मैं सपोज u sin थीटा मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं एक चीज ये कर सकता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को एड अप कर दूं, ऐड करने से शायद कुछ निकल आए। चल पहले ऐड करके देखते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2, और इधर ऐड करोगे तो ये आएगा u sin थीटा इन द ब्रैकेट t1 प्लस t2, और ऐड कर रहे हैं तो इधर आएगा माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, बराबर। हाँ, यस
अभी ये जो माइनस वाला टर्म है उसको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, h1 प्लस h2 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा t1 प्लस t2। आई थिंक बात समझ में आ रही है। yes yes यस हाँ ठीक है। लेकिन देखो अभी भी अगर आप देखो अभी आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि हाँ इससे यू साइन थीटा इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता जो यू साइन थीटा आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं आएगा। Yes, yes. स्टिल yes Yes. ये पता है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन रहा है? इसके कॉम्प्लिकेटेड बनने का रीजन है कि ये जो हाफ जीटी स्क्वायर का टर्म है ना ये परेशान करता है। तो जो अगर ये नहीं होता, देखो अगर ये सॉरी ये वाला ये टर्म नहीं होता तो बहुत इजी है। देखो यू साइन थीटा फटाक से मिल जाता है h1 अपॉन, है ना। Yes. प्रॉब्लम yes क्या होता है ऐसे Yes. क्वेश्चंस में, जो टर्म टी स्क्वायर वाले टर्म्स है ना वो बहुत परेशान करते हैं। मैं आज आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूँ, ये टी1 स्क्वायर वाले जो टर्म है ना उनको हटाने का क्या तरीका होता है। देखो जो मेथड अभी हम लोग कर रहे हैं ना इससे भी आंसर निकलेगा, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, ड्राई लगेगा आपको और आपको लगेगा सर इतने स्टेप्स कौन लिखेगा एग्जाम में, आप छोड़ दोगे फिर। उससे अच्छा एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं। क्या किया था मैंने, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था ना, याद है? नहीं करते ऐड, चलो नहीं करेंगे ऐड। क्या करो, ये देखो मुझे ये दोनों टर्म्स कैंसिल करने हैं, नहीं हो कैंसिल होंगे कैसे, इसमें t1 स्क्वायर और इसमें t2 स्क्वायर है। two square क्या करने का ध्यान से सुनो, ऊपर वाली इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन है ना इसको मैं t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को t1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो मैं क्या कर रहा हूं, h1 t1 स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा, नहीं सॉरी मैं ऊपर वाली इक्वेशन ये वाली जो ना इसको मैं t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो h1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, t2 स्क्वायर से। Yes. तो इधर भी क्या होगा, u साइन थीटा t1 T1 t2 स्क्वायर, T2 square. और इधर ऐसा आएगा हाफ g t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर आ जाएगा। yes फर्स्ट इक्वेशन को मैंने t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, ये ना t2 स्क्वायर, t1 square इसको t1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। T1 T1. square. ये देखो h2 t1 स्क्वायर u साइन थीटा t2, ये ऑलरेडी है, इसके साथ t1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। T1. देखो ऐसे दो इक्वेशन आएंगी, ऊपर वाली दो इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को t2 स्क्वायर से, दूसरी वाली इक्वेशन को t1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करो, इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशन में से सपोज नीचे वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दी। सब्ट्रैक्शन में वो याद है ऐसे करना होता है, ये माइनस बन जाता है, ये ऐसे किया होगा ना, प्लस लिखते हैं। प्लस ऐड करने पे जब अगर आप देखो मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन में माइनस कर रहा हूँ तो ये कट जाएगा क्या, देखो। yes Yes. 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 हाँ इधर सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या आएगा, देखो h1 t2 स्क्वायर माइनस h2 t1 स्क्वायर। इधर आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना इन दोनों को, मतलब इसको एक्चुअली देखो यहाँ पे माइनस आएगा. माइनस आएगा उधर. प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा। जब करोगे ना एक बार u साइन थीटा और साथ में t1 t2 कॉमन है, t1 t2 u साइन थीटा तो कॉमन है ही है, उसके साथ साथ t1 इंटू t2 भी कॉमन है। ब्रैकेट में आएगा t1 T2 स्क्वायर, minus नहीं सॉरी t1 प्लस t2 t2 minus स्क्वायर नहीं आएगा. और माइनस भी आएगा ना बीच में, minus माइनस. t2 माइनस t1 आएगा। यस. ठीक है। हाँ अच्छा इधर देखो, इधर h1 माइनस h2 कॉमन है, सॉरी इसमें कुछ ज्यादा भी कर तो नहीं सर, कॉमन नहीं है कुछ. कुछ भी नहीं है, ठीक है। h1 t2 स्क्वायर माइनस h2 t1 स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स बचे हैं, इन दोनों टर्म्स को मैं ऑब्वियसली डिवाइड में शिफ्ट करूंगा। एक बात बताओ, ये हमने यहाँ से इनमें से ये टर्म बनाए थे, याद है मैंने u साइन थीटा कॉमन लिया था, u साइन थीटा को छोड़ के बाकी टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, t1 इंटू t2 इन द ब्रैकेट t2 माइनस t1, यार है। यस. yes. yes यूजुअली इस मेथड से इजीली हो जाते हैं चीजें। देखो u साइन थीटा तो मिल गया अल्टीमेटली, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अभी इसको 2u साइन थीटा बाय g होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यस. 2/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। लेकिन एक बात, जो चारों ऑप्शन है उसमें कहीं पे भी g है क्या, स्मॉल g का वैल्यू कहीं पे है क्या? no नहीं है नहीं है ना।
तो मुझे लगता है जो हम लोग पहले मेथड कर रहे थे वो इजी पड़ेगा, मतलब मुझे लगता है शायद उस मेथड से होगा, इसमें पता नहीं चलता है कभी ये मेथड। हाँ उसमें जी कट हो जाएगा। कट तो नहीं होगा, लेकिन एक मिनट रुको। स्टूडेंट जो ऑप्शंस हैं उसमें किसी में भी स्मॉल जी नहीं है ना? नो नो H1 T1 के टर्म्स में निकला है। सर, बी वाला जी मैच का कर वैल्यू रहा है, बी वाला मैच कर रहा है, ऊपर का बी वाला सेम है। नीचे वाला मैच नहीं कर रहा होगा ना फिर तो, नो नो क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी निकाला है मैंने, ये तो मैंने यू साइंस से निकाला ना सिर्फ। Yes. ठीक है स्टूडेंट, एक काम कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन है, H1 H2 T1 T2 ना खाली। यस Yes. एक काम करना बेटा, जो स्टूडेंट क्वेश्चन रीड करता है एक बार फिर से रीड करो, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो देखना है, एक बार रीड करो। A ball thrown across the field is at heights h1 and h2 from the point of projection at times t1 and t2 respectively. After the throw, the ball is caught by a fielder at the same height as that of projection. The time of flight of the ball in the journey is. ठीक है, कुछ मिस तो नहीं किया हमने, यही सब है एक्चुअली। मैं सुना, एक काम करो आप लोग, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, थोड़ा इसको सोचते हैं कैसे निकालेंगे, क्योंकि जी नहीं चाहिए ना हमको। जो मैंने पहले मेथड बताया था, सीधा हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आई थिंक ऐड कर रहे थे, उस मेथड में भी जी तो बचेगा ही। यहाँ पे आया था ना, ये देखो, अगर मैं, हाँ जी तो रहेगा कुछ ना कुछ करके, तो मुझे थोड़ा बाद में सोचता हूँ मैं। आप क्या करो, ये दोनों इक्वेशंस तक लिख लो, उसके बाद हाफ पेज छोड़ दो इसके लिए, देखता हूँ मैं कल तक इसको करा देता हूँ, क्योंकि लेक्चर में टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं रहता है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन द लेक्चर, यस ऑलरेडी 1 घंटा मिलता है, तो कल डिस्कस करता हूँ मैं इसको। यहाँ तक लिख के फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ओके? यहाँ तक लिख लो पहले। यस सर, हो गया। डोंट वरी, हो जाएगा। अभी मैं अभी करूंगा तो अभी भी 5-10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दैट। लेक्चर का टाइम नहीं जाना चाहिए उसमें। यस कल तक कुछ दिमाग लगा के इधर उधर इनको मैनिपुलेशन करके निकालना ही पड़ेगा आंसर। ओके, कल कर लेते हैं। ठीक, और कोई डाउट है? Yes. Yes. यस सर। अभी एक जो लड़की थी वो पढ़ेगी, गर्ल्स ना, एक उसके बाद बॉय पे आ जाते हैं। हाँ Hello, sir. हाँ पढ़ो। What determines the nature of a path followed by a particle? A. Velocity. B. Speed. C. Acceleration. D. Straight line. What determines the path followed by? The nature of the path followed by a particle. ओके, चार ऑप्शन वापस पढ़ो, 4 ऑप्शन। Velocity. Speed. Acceleration. Straight line. एक्चुअली में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डिसाइड करते हैं कि का बात कौन सी शेप का होगा। आंसर वेलोसिटी दिया है क्या? Yes, sir. देखो, वेलोसिटी तो डिसाइड करती है पाथ, लेकिन साथ में एक्सेलरेशन भी होना चाहिए एक्चुअली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। सपोज कोई बॉडी है ना, आपने ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंक दी, वर्टिकली ऊपर, तो उसका जो v का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा, सपोज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो बॉडी सीधा सीधा ऊपर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी, फिर से नीचे आना शुरू करेगी वगैरह। मतलब एक्सेलरेशन या जो ग्रेविटी है वो भी डिसाइड करता है कि पाथ की शेप क्या होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आंसर्स होने चाहिए साथ में। पाथ की जो शेप है ना, वो सिर्फ वेलोसिटी से डिसाइड नहीं होती है, एक्सेलरेशन भी नीडेड होती है। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों साथ में होना चाहिए। देखो, अभी भी आप अगर, सिंपल है, सपोज आपको सर्कुलर मोशन मैंने कराया था ना, सपोज ये वेलोसिटी है, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पे, तो बॉडी ऐसे चलती जाएगी सीधी सीधी, इसका पाथ सीधा होगा। लेकिन सपोज अभी फोर्स लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, याद करो, याद है ऐसा कुछ, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा लगता है। Yes. 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 फोर्स सीधा लगेगा ना, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन भी होती है। अगर फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन भी रहती है,
तो ये इस एक्सेलरेशन को नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये करने पे तो बॉडी का पाथ चेंज हो जाएगा और बॉडी स्ट्रेट लाइन की जगह सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो देखो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, तो बॉडी सीधी लाइन में जाएगी। एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, तो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी। तो पाथ की जो शेप है वो किससे डिसाइड हो रही है? खाली वी से थोड़ी डिसाइड हो रही है, ए भी तो चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी सीधी सीधी जाएगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मेरे ख्याल से वी और ए दोनों होने चाहिए। ये भी हमारे नोट्स में है क्या क्वेश्चन? No reference book. कौन सा? Perfect physics. परफेक्ट फिजिक्स, अच्छा पता नहीं कौन सा है। एररलेस वगैरह सुना है मैंने, परफेक्ट फिजिक्स कौन सा बुक है? ठीक है, देखो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, क्यों ऐसा आंसर, वेलोसिटी क्यों आंसर? No एक्सप्लेनेशन sir. दिया सिर्फ वेलोसिटी पे टिक करके दिया है। टिक किसने, बुक में किया होगा? बुक में आपने? हाँ बुक में नहीं, बुक में ही ऑलरेडी वो प्रिंट करके आंसर दिया है। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों है। ठीक है, दोनों होने चाहिए। सॉरी, सिर्फ एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिसाइड नहीं करती है कि बात कौन सा होगा। One more sir, the greatest height to which man can throw a stone is h. The greatest distance to which he can throw it will be. अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। सब लोग ध्यान से देखो। ये बोला, देखो एक आदमी है जिसने बॉल को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंका। वर्टिकली ऊपर फेंका ना, तो वो कितने हाइट तक जा रहा है? एच हाइट तक जा रहा है मैक्सिमम। ये आदमी अपनी फुल स्पीड से फेंकता है, फुल एफर्ट्स डाल के फेंकता है, तो कितने हाइट तक जा रहा है बॉल? एच। अब ये बोल रहा है कि वही आदमी सेम ऐसे बॉल फेंक रहा है ऐसे, और ऐसे वो अपनी रेंज, मतलब ये मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, कितने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से फेंक सकता है, ये कितना होगा मैक्सिमम? ये एच है ना? Sir, your voice is breaking. हाँ, क्या बोल रहा? सर इन सुनो दोनों ध्यान का से। रिलेशन होगा? नहीं नहीं, आप वो सोचेगा tan थीटा इक्वल टू 4h मैक्स अपॉन r, वो सब नहीं है। सुनो ध्यान से, समझता हूं मैं, समझाता हूं मैं। देखो ये डायग्राम देखो। पहले आदमी ने सब अपनी फुल स्पीड से फेंका और मैक्सिमम कितने तक गया? वो h तक। ठीक है, Yes. तो सबसे पहले बस इसी मोशन को देखो, खाली पहले इसको देखो। इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v 0 होगा क्योंकि बॉल ऊपर जाके रुक जाएगा ना, फाइनल स्पीड 0। उसको एक्सेलरेशन को माइनस जी लेंगे और s को हम लोग h लेंगे। तो इसमें से देखो आपको ये मिलेगा कि u स्क्वायर इज एटलीस्ट इक्वल टू 2gh। ये मुझे रिजल्ट मिलेगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसको रख देते हैं साइड में। अब आते हैं इस पे। अब देखो ये सेम आदमी है, जिस आदमी ने ऊपर फेंका था बॉल को, वो सेम आदमी है, अपने पूरे एफर्ट्स वापस डाल रहा है वो इस बार। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? इस बार वो रेंज को मैक्सिमम करना चाहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहता है। तो सबसे पहले वो थीटा तो 45 रखेगा ना, 45। तभी होगा, उसके बिना तो हो नहीं मैं। हाँ, थीटा 45 रख के ये सब वो यू स्पीड से फेंक रहा है। ये यू स्पीड वही है जो यहाँ पर यू स्पीड है, सेम। दोनों बार वो अपने फुल एफर्ट्स डालेगा तो दोनों टाइम उसकी स्पीड सेम ही रहेगी, स्टार्टिंग स्पीड यू सेम है। अब एक बात और, थीटा 45 डिग्री रख के तुमने यू एंगल पे फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, तो रेंज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला आपको याद होगी, यू स्क्वायर बाय जी। जिनको याद नहीं है तो आपको याद होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो याद होगा एटलीस्ट रेंज। Yes. थीटा इसमें 45 डाल दो, व्हेन यू पुट थीटा 45 ये 1 हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। यहाँ से आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी? 2gh. U square upon 2h। 2h यू स्क्वायर अपॉन जी चाहिए ना इधर मुझे, ये देखो ना, yes. 2h. यू स्क्वायर अपॉन जी के लिए 2h है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज इतनी बनेगी 2h। मैंने क्या किया, ये जो रेंज है ना वो प्रीवियस ये जो h गिवन है, इस h के टर्म्स में मैंने रेंज निकाली। समझा क्या? Yes. तो ये एकदम मतलब एक सिंपल पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो। अगर तुम बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, एक एग्जांपल लो, बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो और अपना फुल एफर्ट्स डाल रहे हो, फुल एफर्ट्स डाल के बॉल को आपने सपोज 100 मीटर ऊपर पहुंचा दिया, 100 मीटर ऊपर, तो अभी उसका तुम रेंज मैक्सिमम करना चाहते हो, रेंज मैक्सिमम 200 मीटर बनेगी। 2h है ना, 200 मीटर बनेगी। अगर आप ऊपर h तक फेंक सकते हो तो सामने कितने तक फेंक सकते हो? 2h तक। 2h. तो आंसर इसका 2h है बेटा, समझा? Yes sir. Thank you. ठीक है। अब एक बॉय, कोई बॉय था जो बीच में, वो Yes. A uniform disc
circular disc, uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. लास्ट का लाइन वापस पढ़ो, लास्ट का है. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. ठीक है स्टूडेंट, ये जो एक्चुअली में जिस टॉपिक पे ये क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये है तो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह सब 12th में आता है. कौन सी बुक से लिया ये तुमने? सर ने जो भेजा था पीडीएफ मटेरियल नहीं होगा कि जो मटेरियल वगैरह ना, जो बुक्स वगैरह जो भी होता है, इसमें वो ज्यादा कुछ डिस्टिंग्विशन को मालूम नहीं रहता है. बुक्स में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ना ज्यादा क्लियर तब होगा जब आप 12th में चैप्टर करेंगे. 12th में एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, पहला चैप्टर है फिजिक्स का. 12th के बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा. अभी आपको उतना कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर जितना इस क्वेश्चन के लिए चाहिए. फिलहाल पहले आप इसको स्किप करो, डोंट वरी. यस सर, एक और क्वेश्चन है. द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन ए वॉच इज 2 सेंटीमीटर. द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 20 सेकंड इज 20 सेकंड्स ना. हाँ ये देखो स्टूडेंट, ये मैं करा देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो. ये सपोज क्लॉक है. क्लॉक में आपको मालूम है ऐसे टाइमिंग लिखी होती है. ठीक है, एक बात, इसमें जो सेकेंड हैंड रहता है, सेकेंड हैंड वही होता है जो सबसे फास्ट चलता रहता है. ये सपोज सेकेंड हैंड है, भले ये नया रहता है लेकिन फिर भी इसको सेकेंड हैंड ही बोलते हैं ना. तो Yes, yes. हाँ, ये सेकेंड हैंड है जो सबसे फास्ट चलता रहता है. तो एक बात बताओ, आपको ये मालूम है कितने टाइम में अपना रेवोल्यूशन पूरा कर देता है? कितने टाइम में? 60 सेकंड. इसका जो टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन है ना, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, उसको पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड. इसका टाइम पीरियड इतना है. टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन. वो देखो मैंने लिखा है 60 सेकंड. कीप इट इन माइंड. अब देखो इसका जो ये है ना, जो टिप है इसकी, जो इस हैंड की जो टिप है ऊपर की, टिप को अगर खाली तुम टिप को देखोगे तो टिप ऐसे घूमेगी. देखो Yes. Yes. टिप जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है ना. खाली टिप को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन कर रही है. इस पर देखो, अगर मैं ये ऐसे बनाऊं, ये मैंने टेंजेंट बनाया सर्किल के ऊपर, इट्स अ टेंजेंट ऑन द सर्किल. ये v का डायरेक्शन होता Velocity. है. हाँ, अब एक बात, सपोज 20 सेकंड्स बीत गए. 20 सेकंड बीतने में आपको मालूम समझना चाहिए कि ये 4 पे आ जाएगा सेकंड हैंड. यस. Yes. 20 मिनट्स नहीं, 20 सेकंड्स बीत गए हैं. 20 सेकंड्स में ये 4 पे आ जाएगा. अल्टीमेटली 4 पे आएगा तो इसका वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा. तो आपको एटलीस्ट ये दिख रहा है कि डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ है. डायरेक्शन में Yes. यस. मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको जज करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड में ये चेंज हुआ है कि नहीं. एक बात बताओ, ये जो सेकेंड हैंड होता है या घड़ी में मिनट हैंड होता है, ये पूरा दिन एक ही स्पीड से चलते रहते हैं हैंड्स की? ऐसा है दोपहर को थोड़ा फास्ट चल जाते हैं, शाम को थोड़ा No, no. थक जाते हैं? Same. की स्पीड. आई थिंक ये एक ही स्पीड से चलते हैं. ऐसा तो नहीं बोल सकते क्लॉक दोपहर को कम स्पीड पे चलेगा, रात को ज्यादा स्पीड पे चलेगा. नो. No, no. एक ही स्पीड से चलते हैं. मतलब अगर एक ही स्पीड से चल रहा है मतलब v जो है वो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट रहेगा ना. यस. सिर्फ ये डायरेक्शन में चेंज हुआ है. आपको मैंने याद करो, जब मैंने एंट्रेंस वगैरह डिस्कस किया था, मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर कोई वेलोसिटी v है जो खाली डायरेक्शन में चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे v सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रही है, और आपको पूछा है चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो उसकी एक फॉर्मूला मैंने बताई थी 2v sin θ/2. शायद आपको याद हो, Yes. बताई थी 2v sin θ/2. यस सर. यस सर. पता है कब लगती है? जब आपको लगे ना कि जब खाली मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है वेलोसिटी, तो फिर ये फॉर्मूला लगती है 2v sin θ/2. इसमें जो ये v दिख रहा है, ये v है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. यस. थीटा एंगल एक्चुअली में क्या होता है? थीटा इज एंगल, आएगा सर. थीटा ये वाली लेंगे, ये वाली जिससे रेडियस 120 होगी ना. ये 120. यस. 120. ये मस्त है, 90 ये plus 120 होता 90 plus 30 हो जाएगा. है 90 + 30. तो ये थीटा 120 डालेंगे. ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है. ये तभी लगाने का जब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. 2
v, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप बोलोगे सर ये v क्या डालेंगे हम लोग, ये v क्या है, v का मैग्नीट्यूड है ये। आपको याद है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये टिप है, टिप क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। Yes. सर्कुलर मोशन में v को ऐसा लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा, Yes, yes. 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 v को हम r इंटू ओमेगा लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा कितना बोला आपने, 120, 120. तो ये 60 हो जाएगा, साइन Root 60 3. Root 3. R omega. 2। अभी हाँ ये r और ओमेगा बचा, अभी r रेडियस पे आते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर रेडियस कहाँ से मिलेगा हमको, सिंपल है, आप कौन सा बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, टिप कर रही है ना, Yes. इसका रेडियस इतना होगा ना, इतना रेडियस होगा क्या, Yes. 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 तो ये उतना ही है क्या जितना इस सेकेंड हैंड का लेंथ है, Yes. Yes. सेकेंड हैंड की लेंथ कितनी गिवन है, सेकेंड हैंड की लेंथ, 2 2 centimeter. centimeter. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा, 2 centimeters. Yes. रेडियस आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये करोगे 10 raised to minus 2. मल्टीप्लाई करना होता है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। मीटर। अब ओमेगा, ओमेगा को हम लोग ये लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, याद है टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टी, Yes. ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 रूट 3 न्यूमरेटर में आ रहा है, 2 और ये 2 4 है, इनफैक्ट 4 रूट 3 पाई है, देखो ऊपर इंटू 10⁻² भी है, नीचे ये टी जो है ना, ओमेगा को मैंने लिखा 2 पाई बाई टी, ये टी इतना होता है, 50. इट्स द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, 60 सेकंड्स होगा, इधर ये टी 20 सेकंड्स मत डाल देना। तो ये देखो मैं भी अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालूंगा, ये 4 की टेबल 60 पे बराबर लग जाती है, 15. 15. रूट 3 का वैल्यू हम लोग ये डालेंगे, 1.3. ये रूट 3, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मुझे मालूम है 3.1 ले लूंगा अप्रोक्स, क्योंकि मुझे जस्ट अप्रोक्स आंसर निकालना है, बराबर है। देखो Yes. अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम लोग, बाद में 15 से डिवाइड करना है, इजीली हो सकता है, फिर भी अगर मुझे थोड़ा और अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं देखो क्या करता हूँ, 3.1 को मैं कम करके 3 ले लूंगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, 3.1 को कम किया ना तुमने, 3.1 को कम कर दिया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के 1.8 कर दो ना, कौन मना कर रहे हैं, Yes. देखो एक थोड़ा कम किया तो दूसरा थोड़ा बढ़ा दो, बैलेंस हो जाएगा नहीं। तो Yes. 3 की टेबल 15 पे लगाओ, फायजा 5 की टेबल 1.8 पे लगाओ, 0.36 into 10⁻², 0.36 into 10⁻², ये आंसर नहीं होगा लेकिन इसके आसपास ही आंसर होगा, ये है चेंज इन वेलोसिटी, 0.36 into 10, पाई में दिया है रूट 3 पाई में सेंटीमीटर दिया पर है सेकंड क्या? में दिया है। पाई में, Yes, और सेंटीमीटर पर सेकंड में। अच्छा तो मतलब कन्वर्ट करना ही नहीं था, एक काम करो भाई ये छोड़ दो पूरा, Yes. पहले बताना, ये 10⁻² को भी हटा दो, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही रखना है, सेंटीमीटर में Correct रखना है कन्वर्ट। answer. देखो ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है, ये 2 और ये 2 हो गया, Pi 4 by 60. 4 पाई रूट 3 4 ऊपर पाई। यस। डिवाइड बाय टी, मैंने 60 सेकंड्स बताया था, Yes. याद है ये, 15. रूट 3 की वैल्यू 1.732 डाल दो, तो ये देखो 1.732 मतलब इट इज लाइक 17.32 into 10⁻⁻1, सर उतना Into ही pi. आंसर, पाई रूट 3 अपन 15। अच्छा पाई रूट 3 बाय 15 दिया है, Yes. पाई रूट 3 डिवाइड बाय 15 आंसर है, फिर Yes. समझा क्या 20 स्टूडेंट कैसे क्या? seconds क्यों दिया? हाँ 20 सेकंड क्यों गिवन दिया? अरे भाई 20 सेकंड में तो तुमको मालूम पड़ेगा ना कि ये थीटा 120 डिग्री कवर हुआ है ना, तो Yes. कितना है? 20 सेकंड तो ठीक है, मैंने skip- 20 डाला था इसमें। नहीं, ओमेगा जो होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसकी फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी, याद है? Yes. इसमें जाके चेक करो टी क्या होता है, इट्स अ टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन। फिजिक्स में मैंने एक चीज देखी है बहुत बार, बच्चे क्या बोलते हैं, सर जहाँ पे टी दिखा जो टाइम मिला डाल दो सर, जो क्वेश्चन में टी डाल दो। फिजिक्स में कभी भी ऐसा होता है, क्वेश्चन में टी दिया होता है लेकिन वो टी डालना नहीं होता है, कुछ और टी डालना होता है, ऐसा भी होता है। फिजिक्स तो वही कर पाता है जो अंडरस्टैंडिंग के साथ करेगा, वो थोड़ी प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस की। बाकी हाँ, अच्छे अच्छे लोगों का बस नहीं होता है फिजिक्स में क्या करना, बहुत सारे लोग वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं फिजिक्स में। थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, डोंट वरी। कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes.
का हो गया? सर एक क्वेश्चन. हम्म. A particle is बोलो. moving with velocity v bar is equals to k times y I cap plus x j cap, where k is constant. सर k दोनों को है. अच्छा, ऐसे कर दूं मैं, चलेगा? Yes. ठीक है. Where k फिर is constant, the general equation for path is इक्वेशन y पाथ है. yes ऑप्शन y एक equal ऑप्शन पढ़ो बेटा, एक ऑप्शन पढ़ो. y equal to x square plus constant, y square equal to x square plus constant, y equal to x plus constant, ठीक है, समझ गया. x y equal to constant. ठीक है. हाँ, इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल लिए. देखो, ये जो v बार गिवन है ना, ये वाला, इधर ये वेलोसिटी गिवन है ना, तो आपको एक समझने वाली चीज है कि ये जो पहला टर्म गिवन है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, क्योंकि आई कैप के फॉर्म में ना, और ये जो है वेलोसिटी का y कंपोनेंट है. y component. इतना समझ लो. तो देखो मैं भी लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो k इंटू वाई है. अजीब है, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है. मतलब बॉडी का जो y कोऑर्डिनेट है उस पर डिपेंड करता है. उसको डिटेल में नहीं जाओ, चलो छोड़ देते हैं इसको. v का x कंपोनेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt. कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, dx बाय dt क्या है? dx मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम. तो ये जो dx है वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस वाला है. x एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस डिवाइड बाय टाइम लेंगे तो वेलोसिटी भी x एक्सिस वाली मिलेगी ना. Yes. तो Yes. vx को dx लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें से भी देखो dx को हम लोग लिख सकते हैं ky dt. सिमिलरली वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो ये है, kx है ना, इसको लिखेंगे dy बाय dt. dy मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, dy डिवाइड बाय dt, उससे vy मिलेगा. dy विल बी इक्वल टू kx dt. ठीक है. Yes. हाँ, अब हमको करना क्या है कि एक्चुअली y और x कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन चाहिए. देखो अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो सारे ऑप्शन में y और x ही प्रेजेंट है ना. टाइम प्रेजेंट है क्या? नहीं. एक काम करें, टाइम एलिमिनेट कैसे करना है. देखो इधर से आप dt की वैल्यू बनाओ, dt को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन ky, है ना. Yes. इधर से dt को क्या लिख सकते हो, dy अपॉन kx. Kx. इन दोनों को इक्वल ले लो, खत्म करने का. इन दोनों को इक्वल ले लिया, ठीक है. देखो dt की वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल के आपस में इक्वेट कर दी. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, kx dx इज इक्वल टू ky dy आ जाएगा. k के कट दोनों साइड से कट हो जाएगा, k x dx इक्वल टू y dy. अब इसको इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा मालूम है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx X square by 2. square by 2. X square by 2. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ y dy Y होगा. square by 2. Y square by 2. सुनो, आपको मैंने ये भी सिखाया था, सुनो ये भी सिखाया था कि अगर ये इंटीग्रेशन में केवल लिमिट्स डालनी होती है. अरे लिमिट्स भी, Yes. 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 अपर लिमिट लोअर लिमिट. अभी यहाँ पे हमें लिमिट्स मालूम ही नहीं है. ठीक है, होता क्या है कि अगर लिमिट्स नहीं मालूम है, मतलब अगर मालूम भी है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट्स नहीं डाला, अगर लिमिट्स नहीं डालते तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट लिखना होता है. अगर तुम लिमिट्स डालोगे तो फिर कांस्टेंट नहीं लिखना होता है. दोनों में से एक चीज करनी होती है. लिमिट्स नहीं डालो तो कांस्टेंट लिखो, लिमिट्स डालनी है तो फिर कांस्टेंट नहीं लिखते हैं. दोनों तरफ ऐसा करना होता है. पर दोनों तरफ नहीं की एक ही तरफ side. नहीं एक ही तरफ लिखना होता है. yes. देखो एक काम करो, सुनो मैंने अभी फिलहाल क्या किया, लिमिट्स नहीं डाला है, उसकी जगह कांस्टेंट लिखा है. अगर तुमको डिफिकल्टी हो रही नहीं सर ये तो नहीं समझा, तो एक काम करो, लेट मी फिनिश, मैं फिर लिमिट्स डाल के भी करके दिखाता हूँ. लिमिट्स डालूंगा तो फिर मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, उससे भी करके दिखाता हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई Y करो. square. अब 2 इंटू कांस्टेंट करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही बनेगा ना. कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि 2 Yes. कांस्टेंट है. Yes. Two constant ये numbers. इक्वेशन बनेगी. ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो No. एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है.
सर कांस्टेंट ए साइड डाला लग रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू अरे वो चलता है, हाँ देखो वो चलता है, अगर कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करो तो इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। तो वो भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना, मतलब हाँ चलता है चलता है। हाँ उधर शिफ्ट कर दो चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट? यस हाँ वही आंसर है। देखो कांस्टेंट इधर रखो या उधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी देखो राइट हैंड साइड रखा, तुम लेफ्ट हैंड साइड रखो तो भी चलता है, डजंट मैटर। Yes. यस हाँ जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ऐसे कैसे कांस्टेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड रखा है, अगर कांस्टेंट में अटक रहे हो आप तो एक बात बताओ, सपोज आपके पास ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, इसमें y और x जो है ना, सुनो ध्यान से, इसमें y और x जो है वो सपोज टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता है x भी बदलता है y भी बदलता है। लेकिन आपको ये मालूम है टाइम के साथ 4 थोड़ी बदलता है। ऐसा है कि टाइम के साथ 4 की वैल्यू 5 हो जाती है, No, no. 4 तो 4 ही रहेगा वो। अभी बात बताओ, इसको मैं ऐसा रीड कर सकता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ Yes. अच्छा इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखूं यस तो Yes. -4 भी कांस्टेंट होता है कि -4 टाइम के साथ चेंज हो जाता है? Constant होता है। -4 Constant. अभी इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ x इज इक्वल टू y प्लस कांस्टेंट। पहले मैंने रीड किया था y इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट, एक ही बात है, दोनों चलेगा। कांस्टेंट का कभी टेंशन मत लिया करो, इधर रखो या उधर रखो दोनों चलता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर ये कांस्टेंट क्यों डाला, हम लोग तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि सर कांस्टेंट क्यों डाला, हम लोग तो वैसे लिमिट्स डालते हैं ना, लिमिट्स आपने डाली नहीं, ये तो कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। तो भी मैं समझा देता हूँ। ये इंटीग्रेशन याद है तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई वाई डी वाई होकर के ये आया था ना। Yes. Yeah. तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सुनो, हाँ जिनको लगता है कि सर कांस्टेंट वाला नहीं समझा, लिमिट्स डालो, आप लिमिट्स से भी कर के दिखा दो। देखो लिमिट्स डालोगे तो ऐसा आएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 मेरा आया था ये। अब देखो मैं लिमिट्स यहाँ पे डाल दूंगा ऐसे, लेकिन लिमिट जैसे कुछ भी डालेंगे थोड़ी चलेगा, हमें अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए लिमिट्स के पीछे। देखो अभी हाँ लॉजिक क्या होगा कि सपोज ये एक पार्टिकल है, इसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है ना, इनिशियली जो वहां पे खड़ा है, इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट है x1 y1, वहां से ऐसे घूमते हुए दूसरी जगह पे गया यहाँ पे, ठीक है। इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसकी मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ बनाना है, इक्वेशन ऑफ पाथ ही ढूंढना था ना आपको, इसकी पाथ की इक्वेशन। Yes. पाथ की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज अ पाथ इक्वेशन? उसका मतलब होता है कि ये जो इसका पाथ है ना, पाथ के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट है, ये y और x के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। y और x के बीच का क्या चाहिए मुझे, रिलेशन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिमिट्स क्या डालूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिमिट्स अगर मैं x1 लिखता हूँ, सपोज x1 से लेके x तक ले रहा हूँ, x1 से लेके x तक, y की लिमिट्स क्या होंगी, y की लिमिट्स होंगी y1 से लेके y तक, Right. नहीं y2 नहीं, सपोज y2 तक नहीं जाना है, y2 तक भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है, Sir, screen बीच में blur यहीं है. तक गया मैं खाली। Yes. Yes. स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? बहुत Yes, sir. Yes. 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 एक सेकंड एक बार अभी चेक करो, ठीक है? ब्लर है सर। blur है blur. Sir, blur है. हाँ, एक सेकंड रुको। एक मिनट देखो अभी, ठीक है क्या? Blur है। अच्छा काम करो, आपने अभी जो मैंने कराया वो जब तक ब्लर हुआ उससे पहले तक देख लिया था सबने, कैसे किया था मैंने कांस्टेंट तक? Yes. यस Yes sir. लिख सकते हो अभी आप अपनी डेरिवेशन पूरी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। Yes, sir. स्टार्टिंग में वेलोसिटी गिवन था, वी बार गिवन था, वी बार कितना गिवन था याद है? के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। लिखो और अब एक काम करो, आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तब तक आप काम करो, एक बार ये पूरा लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको लिखने हो रहा है क्या?
पहले आप लिखो v bar is equal to k y I cap प्लस k x j cap। अब थोड़ा सोचो मैं कैसे गया था इक्वेशन तक, x और y के बीच का रिलेशन निकालना है तुमको। देखो अभी स्क्रीन क्लियर हुआ क्या? नो 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 सर नो। ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ वापस, ठीक करके आता हूँ। मैडम आप हैं क्या यहाँ पे? मैडम मैडम है क्या? हाँ मैडम, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, मैं एक बार लॉग आउट करके वापस आ रहा हूँ, आप खाली परमिशन देना आने की। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। y कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में कितना था? y1 था और वहां से y तक 2 तो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स डालने पे क्या होगा पता है? x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। समझ रहा है क्या? यस यस इसमें x1 y1 क्या है? अगर मैं पूछूं तो x1 y1 क्या है? इज इट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बॉडी के? यस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट होंगे कि इनिशियल कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे टाइम के साथ? मतलब मैं अगर बोलूं, देखो अगर मैं, हाँ मतलब अगर मैं बोलूं कि बॉडी ने ना ओरिजिन से स्टार्ट किया अपना मोशन, तो उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन से चालू किया है तो 0,0 Yes. तो 10 सेकंड के बाद मैं बोलूं, 10 सेकंड के बाद बोलूं कि इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो तुम 0,0 ही बोलोगे ना 10 सेकंड के बाद। Yes. यस x y1 कांस्टेंट है, तो देखो अभी ये ऐसा हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस y1। ये देखो ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है, ये कांस्टेंट माने जाएंगे। देखो वापस सेम इक्वेशन आ गई ना ऑलमोस्ट। Yes. ठीक है, Yes. यस तो ये मैथ्स में आप सीखोगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डालना होता है, कांस्टेंट नहीं डालते हैं तो फिर लिमिट्स डालनी होती है। दोनों से एक ही रिजल्ट आती है, लेकिन Yes, sir. ठीक है चलिए। आई थिंक ये क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन। Yes. यस Yes. सर एक डाउट है सर, एक सर और एक डाउट है। सर सर एक करते हैं आज आज का लेक्चर आउट में ही जाएगा, डोंट वरी। चलो yes. जल्दी कोई रीड करो एक। Sir, Sir, a particle is projected with velocity v so that its horizontal range is twice the greatest height attained. The horizontal range is option A 4v square by 5g, B v square by g, C v square by 2g सुनो, and D 2v square हाँ by ठीक है, सुनो ऑप्शन छोड़ो, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लो। A particle is projected with velocity v so that its horizontal range is twice the greatest height attained. इतना ही है। सर ऐसा है कुछ। ठीक है, R ये is equal देखो to H max. इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रेंज है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स है। क्वेश्चन में गिवन है ये, बराबर। यस रेंज इक्वल्स टू एच मैक्स की फॉर्मूला याद है? u U square sin square theta by 2g. sin square theta upon 2g 2 कैंसिल होगा। Yes. u की जगह तुमको v लिखना है। इस क्वेश्चन में u की जगह v लिखा हुआ है, इसकी सिंबल v कर दी गई है u की। Yes. देखो पहले ये देख लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे रेंज ही निकालना है, क्वेश्चन में रेंज ही पूछा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन में ना ये थीटा वाला कोई टर्म नहीं है। ऑप्शन में सारे टर्म v स्क्वायर बाय g के टर्म्स में है। Yes. थीटा है क्या कि नहीं है ऑप्शंस में? देखो भले। No. नहीं नहीं है नहीं है।
तो मतलब मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, Yes, yes. आई नीड टू कैलकुलेट थीटा। Yes. उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4h max बाय r। इसको बताइए कभी। Yes. Yes, sir. हाँ, तो एक बात है, ये फॉर्मूला आप प्रोजेक्टर में लगती है, tan थीटा इज गिवन बाय 4h max अपॉन r। इधर बताओ r की वैल्यू कितनी गिवन है? 2h max। 2h 2h max. max. Tan theta 2. Yes, tan 4h theta 2. max Tan डिवाइड बाय theta r को ये लिखो, 2 2h आएगा। max। 2i. tan थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है। Yes. अब सुनो ध्यान से, अगर तुमको tan थीटा मिल गया ना, tan थीटा से यहाँ पे तुमको क्या चाहिए? sin थीटा चाहिए, है ना? तो tan थीटा से sin थीटा निकाला जा सकता है, Sir, sec ठीक है? theta 1 अब plus tan square theta equals to sec square theta. हाँ, वो ये जो आपने 10th में मेथड सीखे ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उसके बिना दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, ज्यादा छोटा मेथड बताता हूँ। जो मेथड मैं अभी बता रहा हूँ ना, उससे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, साइन, कोसेक, कॉस, कुछ भी एक है, उससे आप कोई भी दूसरा रेशियो निकाल सकते हो। सीखना है दूसरा मेथड एक, Yes. देख लो। Yes. Yes, sir. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का, उस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऐसे थीटा लेने का। अब सोचो, ये देखो, ये जो मिला ना मुझे, tan थीटा इक्वल्स टू 2 मिला है, ठीक है? ठीक है, तो सोचो इस ट्रायंगल में सच में हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 आएगा इस ट्रायंगल में। tan क्या होता है? tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन Opposite एडजेसेंट upon साइड ना, adjacent ऑपोजिट side. साइड अपॉन एडजेसेंट। थीटा का देखो, थीटा का ऑपोजिट साइड 2 ले लो, और थीटा का एडजेसेंट साइड 1 ले लो, ये लो। 1. अब सच में, अब एक काम करो, सच में इस ट्रायंगल में आप tan थीटा लगाओ, tan थीटा सच में लगाओ तो आएगा 2/1 की नहीं? Yes, yes. Yes. तो अभी पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 2 है और ये 1 है, और यूजिंग पाइथागोरस आप इसको √5 निकालेंगे। Root Root 5. 5. Root 5. Root 5. स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है कि ब्लर है? और blur है थोड़ा. Blur है, sir. ब्लर है सर, और बीच बीच में फ्रिज भी हो। पता नहीं, आज नेट थोड़ा लगता है स्ट्रांग नहीं है, वीक हो गया है नेट कनेक्शन, क्या करें अभी? ठीक है, थोड़ा बहुत विजिबल है, क्या बोलूं Yes. मैं? Yes. अच्छा, ये √5 समझा क्या पाइथागोरस से? Yes. Yes. हाँ, देखो ये ट्रायंगल आपका पूरा रेडी हो गया। अब इसमें देखो, आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? sin थीटा चाहिए था ना, तो इसमें आप Yes. sin थीटा लगाओ, sin थीटा आपका आएगा 2 by √5। 2/√5. sin थीटा सच में 2/√5, इधर डाल दो, देखो v स्क्वायर, 4/5. याद है ये ना? sin थीटा कितना था? 2/√5, 4 v square by 5 g. 4/5. ठीक है, स्क्वायर ना, इट विल बी 4/5 v स्क्वायर बाय g। V इसमें square by ऑप्शन है g. 4/5 Yes. v Yes. स्क्वायर, Yes. Yes, sir. वही आंसर है। समझा तुमने कैसे करना है? Yes. Yes, sir. नोट कर लो, चाहिए तो फिर नोट करो, फिर से मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा फिर। और किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. Sir, वो जो बॉय है, पहले बॉय फिर इसको देगा। sir, two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles. The heavier one in a radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal force. The value of n is. देखो, इसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप खुद कंप्लीट कर लेना। समझाओ, मैं हिंट दे दूं खाली? हाँ सर, कर रहा देखो, हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है, कि सपोज एक पार्टिकल है, इसका मास m है, दूसरा पार्टिकल का मास 2m है। ये देखो, जो 2m है ना, वो जिस रेडियस में घूम रहा है, ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है, इसका रेडियस r/2 है, और जो m वाला पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इसमें घूम रहा है। डायग्राम देखो, डायग्राम से समझेगा। ठीक है, अब दोनों को जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का इक्वल है। Same. Centripetal force acting on the first stone is equal to centripetal force acting on second stone. Centripetal force देखो, ये जो डायग्राम है, ये वाला, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मैं लिख सकता हूँ m
इसको चलो एक काम करें, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। 1 इसके लिए, 2 इसके लिए। 1 2 तो m v1 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी को v1 बोलूंगा, डिवाइड बाय रेडियस। इसका मास कितना है? 2m है, 2m। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है, v2 स्क्वायर बाय रेडियस। रेडियस इतना है, yes ठीक है। तो ये mv स्क्वायर बाय r ही लिखा है मैंने अल्टीमेटली, लेकिन मास 2m लिया है और रेडियस r बाय 2 लिया है। ये दोनों इक्वल लेने हैं। अब देखो इसमें से r तो कट हो जाएगा दोनों साइड से, mm और mm भी कट हो जाएगा, दिख रहा है। v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 into 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, 4mv ऐसा आएगा। 4v square, yes. yes 4 रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट, या Yes. yes Yes. Yes. हाँ। अब तुम क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ लिखा है लीनियर वेलोसिटी के बारे में, क्या लिखा है? n टाइम्स वाला, वो सेंटेंस पढ़ो, n टाइम्स वाला सेंटेंस। yes and क्या लिखा है? the tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone. ठीक है, समझ गया। सुनो सुनो, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला है। ये जो v लिखा है ना आपने, इस v को ही टेंजेंशियल बोलते हैं ना, यार ये टेंजेंट होती है पाथ पे। yes yes तो ये क्या बोला है? जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज n टाइम्स टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। n कितना हुआ फिर? 2 हुआ ना? 2. yes हाँ sir Yes. आंसर 2 है। n 2 हो गया, समझा? Yes. yes अब जो गर्ल को डाउट था वो गर्ल रीड करेगी क्वेश्चन। A body thrown vertically so as to reach its maximum height in t seconds. The total time from the time of projection to reach a point at half of its maximum height while returning in seconds is A root 2t, B 1 plus 1 ठीक है, upon सुनो, root. ऑप्शन मत बताओ, ऑप्शन मत बताओ। देखो स्टूडेंट, मैं एक लास्ट डाउट क्लियर कर लेता हूँ, जल्दी से आप लोग देख लो, ठीक है। ये सपोज एक बॉडी को स्टार्टिंग में ऊपर फेंका है विद इनिशियल स्पीड u, ये u गिवन नहीं है, इट्स नॉट गिवन। सर नहीं दिख रहा है. इसको मैक्सिमम हाइट कुछ दिख रहा ही नहीं है. ब्लर है, फ्रीज हो गया. Freeze हो रहा है. Freeze हो रहा है. ब्लर Freeze